हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 के अंतर्गत हिंदी का पेपर सोल्यूशन या वार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट है। ये कोड सी है। अलग अलग कोड आते हैं, आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सामान्य हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, चाहे आप आर्ट साइड को चाहे साइंस साइड को, आपको वो भी देख लेना, क्योंकि आर्ट साइड और साइंस साइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है, एक दो चैप्टर चेंज होते हैं। आपको दोनों ही देखने हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, मैंने क्लास 12 हपेली पेपर सोल्यूशन 2024-25 के नाम से प्लेस बना दिए। वो सारे पेपर आपको देख लेने हैं, फर्स्ट टर्म के देख लेने, इसके बाद आपको प्री बोर्ड के मिलेंगे, वो देख लीजिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो फर्स्ट MCQ है इसका, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंद को माना जाता है, इनके गबन गोदान बड़े फेमस हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। ये और वे किस विधा की रचना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये संस्मरण है। आपको लास्ट ईयर के भी पेपर सोल्यूशन देख लेने हैं। अगर आपने पेपर सोल्यूशन ही देख लिए ना सारे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होना है। इसका हो जाएगा 1920। सत्यार्थ प्रकाश रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्वामी दयानंद की है। सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रिय प्रवास, ये महाकाव्य बहुत पूछा जाता है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। 9, 10, 11, 12 सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी नहीं है इसमें से? तीनों ही है। यामा नहीं है। यामा फिर किसकी है? ये महादेवी वर्मा की है। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से MCQs बनते हैं। दीपशिखा किसकी रचना है? इन्हीं की है, महादेवी वर्मा की। नीजा, निहार, यामा, गिल्लू, स्मृति की रेखाएं सब इन्हीं की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकायतन की यहाँ पे विधा पूछेगी। ये महाकाव्य है पंत जी का। ठीक है, अब एक पैसेज मिला हुआ है। ये पैसेज इसको रीड करके आपको आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आपको पहला मिलेगा शीर्षक या लेखक, या फिर यहाँ पे संदर्भ भी दे सकता है। बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक बताई। जिसमें आपको राष्ट्रीय या राष्ट्र वर्ड मिल जाए, तो वो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। ओके, तो शीर्षक यहाँ पे हो गया राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम है वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ओके, वासुदेव सरड़ अग्रवाल। अभी आपको दिखा दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा। तो ये हो गया शीर्षक का नाम, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। ओके, रेखांकन की व्याख्या, जो ये अंडरलाइन है, उसी को आपको अपनी भाषा में लिखना होता है। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इजिली आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, इस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। गद्यांश की भाषा शैली सरल, सुबोध और खड़ी बोली का प्रयोग इसमें हुआ है। ओके, क्लियर? ये चॉइस में जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ये काव्य का पैसेज है। ये है प्रेम माधुरी। ब्रैकेट में आप लिख देना यमुना छवि। ओके, यमुना छवि। अगर आपसे लेखक पूछे जाते तो लेखक हैं इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, यहाँ पे पूछे नहीं गए, तो आप इतना लिख दीजिएगा। रेखांकन की व्याख्या लास्ट वाली लाइन की आपको लिखनी है। अभी आपको बता दूंगी। इसमें छंद कौन सा? सवया है। ठीक है। अलंकार प्यारे जू है जग, जा वर्ड बार बार आ रहा है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास। ठीक है। अगर रस पूछता तो वियोग श्रृंगार, ये रस है। पूछा नहीं गया, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया इसमें। ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, इसमें पूछा नहीं गया। पद्यांश में नायिका की किस दशा का चित्रण किया गया, ये देख लेते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आप लिखेंगे। ओके, नायिका की किस दशा का इसमें चित्रण किया गया, तो आप ये वाला लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, एक ये संस्कृत में इसमें पैसेज आया हुआ, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे इसका? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। ओके, ऐसे आप संदर्भ लिख के इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगी, ये पैसेज आया हुआ है,
तो ये मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिया था, ये चॉइस में है, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ये जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे आर्ट साइड के हैं उनको जीवन परिचय लिखना होता है, जो बच्चे साइंस साइड के हैं उन्हें साहित्य परिचय लिखना होता है। ओके, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। इधर से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इधर से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कहानी पंचलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट खून का रिश्ता, ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने त्यागपति खंड का भी करवा रखा है, उसमें राजश्री और हर्षवर्धन 2 कैरेक्टर करने हैं, तो कर लीजिएगा। जो भी खंड काव्य आपके जिले में चल रहा हो उसका आपको कैरेक्टर कर लेना, सर्ग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, संस्कृत का पता नहीं कितनी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जातक कथा का, ठीक है। जातक कथा में 2 खंड है ना, उलूक जातकम नृत्य जातकम, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले, ये भी आपको करवा चुकी हूँ फर्स्ट टर्म में, अभी आपको फिर से दिखा दूंगी, तो कर लीजिएगा। और श्लोक में आपको क्या करना है, सुवासित रत्नानी वाला, उसके 13-14 श्लोक मैंने एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, उसको कर लीजिएगा। 200% गारंटी है, एक श्लोक उसमें से बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, कोई भी कोड हो, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, लिंक मैंने शेयर कर दिया है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आर्ट साइड में आते हैं, साइंस साइड में नहीं आते हैं। संस्कृत भाषा है मुख्य कवि, यहाँ पे ना कवि आप लिख देंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि लिख देना, कालिदास लिख देना। ओके, क्या लिखेंगे, पहले आप इतना लिखेंगे, उसके बाद लिखना सरसम मधुर चा अस्ति, फिर इत लगा के सेम टू सेम ऐसा आप लिख के विशेषता लिख देना। ओके, तो 2 ही पूछे गए थे, इसमें 2 कर लीजिएगा। रस छंद अलंकार मैंने एक ही वीडियो में करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में करवाएं, एग्जाम्पल बहुत सिंपल लिए हैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, एक ही वीडियो में आपको रस छंद अलंकार मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इजीली आप कर लेंगे। आतंकवाद, बेरोजगारी, जनसंख्या बहुत पूछे आते हैं। संधि मैंने बहुत अच्छे से करवाई, ट्रिक से कर लीजिएगा। अयादि संधि से क्वेश्चन डेफिनेटली एक बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नयनम है ये, तो ने प्लस अनम, ट्रिक से मैंने बताया ये कैसे करेंगे। अयादि संधि पौ प्लस अक मतलब पावक, ठीक है। भवनम, देखो तीनों ही क्वेश्चन अयादि संधि के दिए हुए हैं। भवनम भो प्लस अनम, ये मैंने ट्रिक करवा रखी है, प्लीज कर लीजिएगा। महाजन, इसमें कर्मधारय समास है। आजन्म, इसमें कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसमें है अव्ययी भाव समास। इसमें प्रत्यय पूछा गया, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इजीली आप पहचान लेंगे। गतिमान, इसमें है मतुप। ओके, ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम कई बार पूछा गया है, इसमें विभक्ति बतानी द्वितीय है, कई बार मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको एक पत्र लिखना है, जो कि आप इजीली लिख लेंगे, बहुत सिंपल होता ही है। संस्कृत में जितना पैसेज आएगा उतना ही आपको लिखना है, तो आपसे जो पूछा गया बस यहाँ तक पूछा गया, इतना ही आप लिखेंगे। पूरा आपको बच्चे रट लेते हैं पूरा, बट जितना पूछा जाए उतना ही आपको देना होता है, ठीक है। आपको इस पेपर में पूछा गया वो यहाँ से लेकर इतना पूछा गया, इतना ही आप लिखेंगे। ओके, तो मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।